दोस्तों नमस्कार। क्या भाजपा के नेताओं के लिए सब कुछ माफ है और अगर विपक्ष इतनी सी भी गलती करता है तो विपक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी? ये सवाल मैं इसलिए आपके सामने सबसे पहले रख रहा हूं क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र और यूपी में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर कराई गई है बीजेपी नेताओं की तरफ से, क्योंकि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जुमले शब्द का इस्तेमाल किया। आज के दौर में जब संसद के अंदर बीजेपी नेता रमेश भदौरी दूसरे सांसद को लेकर गालियां देते हुए नजर आते हैं, दूसरे सांसद को लेकर उसके रिलीजन को टारगेट करते हैं, साथ ही साथ अभद्र टिप्पणियां करते हुए संसद के अंदर दिखाई देते हैं आज के दौर में, तो क्या देखने को मिलता है? वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है भाजपा नेता को, जबकि संसद के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसी गाली दी गई कि मैं आपके सामने बोल नहीं सकता और ना ही आप अपने फैमिली के सामने ऐसी गालियों को दोहरा सकते हैं जो कि संसद के अंदर बीजेपी नेता देते हुए नजर आए। उसी दौर में अगर जुमले शब्द का तेजस्वी यादव ने इस्तेमाल कर लिया चुनाव के दौर, तो उनके खिलाफ दो जगहों पर एफआईआर होते हुए नजर आ रही। क्या ये सही है? भाजपा के नेता कुछ भी करें, किसी भी हद तक जाए, सब कुछ क्या माफ है? और अगर विपक्ष कुछ करे तो विपक्ष को घेरने की कोशिश की जाती? ये सवाल तो उठना लाजमी है। संसद के अंदर गाली दी गई, रिलीजन को टारगेट किया गया, लेकिन वार्निंग देकर छोड़ दिया गया क्योंकि भाजपा का नेता था। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जुमले शब्द का इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ एफआईआर होते हुए नजर आए। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जबकि तेजस्वी यादव ने जुमले शब्द का इस्तेमाल किया तो ये सिर्फ तेजस्वी यादव ने नहीं किया, इससे पहले अमित शाह भी इसी शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। जबकि जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा कि 15 लाख रुपए का क्या हुआ, जबकि बीजेपी ने वादा किया था या इस तरीके की बात होते हुए नजर आई थी चुनाव के दौरान, तो क्या कहते हुए नजर आए अमित शाह? आपके सामने वीडियो रख देता हूं, आप ही सुन लीजिए कि जुमले शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। अमित शाह ने भी जुमले शब्द का इस्तेमाल किया, बताने की कोशिश की कि जनता को पता है कि ये एक जुमला है, किसी के भी खाते में 15 लाख रुपए आने वाले नहीं है। और इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दिए, जबकि बिहार में चुनाव का सीजन चल रहा है। आपको दोस्तों पता होगा, जबकि चुनाव का सीजन चलता है तो हर एक नेता इस तरह की टिप्पणी करता हुआ दिखाई देता है और हर एक नेता पर टिप्पणी होते हुए दिखाई देती है। अगर इस तरीके से टिप्पणी करना अपराध हो जाएगा तो ज़्यादातर नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अखिलेश यादव पर टिप्पणी होते हुए नजर आई, ममता बनर्जी पर टिप्पणी होते हुए नजर आई, लालू यादव तेजस्वी यादव पर टिप्पणी होते हुए नजर आई, राहुल गांधी पर टिप्पणी होते हुए नजर आई, प्रियंका गांधी पर भी टिप्पणी की गई है, साथ ही साथ सोनिया गांधी को भी नहीं छोड़ा गया। टिप्पणी की बात की जाए दोस्तों तो नेहरू तक आज के ज़माने में टिप्पणी हो जाती है। ऐसे में जब टिप्पणी लगातार चुनावी सीजन में देखने को मिलती है तो क्या तेजस्वी यादव ने अपराध किया टिप्पणी करके, या फिर यह कहा जाए जुमले शब्द का इस्तेमाल करके? अखिलेश यादव पर तो क्या क्या कहा गया है आप सबको पता होगा, साथ ही साथ प्रियंका गांधी पर भी भाजपा नेता ने क्या क्या कहा है ये भी आपको पता होगा। महिलाओं पर किस तरीके की टिप्पणी की जाती है जबकि चुनाव आता हुआ दिखाई देता है, ये भी कई बार खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या ये अपराध है? हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या ये अपराध हो जाता है सिर्फ जुमले शब्द का इस्तेमाल करना? ये दोस्तों बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसे लेकर क्या खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दिया दोस्तों, आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की है, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर शाहजहांपुर में एफआईआर, कार्टून पोस्ट कर मोदी की रैली को जुमले की दुकान बताया था, भाजपा नेत्री ने कराया मुकदमा। ये दैनिक भास्कर लिखने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आगे दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की है। शाहजहांपुर में एफआईआर दर्ज की गई, भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही साथ आरोप लगाया गया है शिल्पी की तरफ से, जो कि महानगर अध्यक्ष हैं भाजपा की, पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई और साथ ही साथ शिल्पी कहते हुए नजर आ रही पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दिया, तो यानी कि साफ है तेजस्वी यादव ने अगर यूज कर लिया जुमले शब्द का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तो उनके खिलाफ महाराष्ट्र में भी एफआईआर कर दी गई, साथ ही साथ यूपी में भी एफआईआर कर दी गई है। इसे लेकर जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश की, क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए, आपके सामने रखना चाहूंगा। अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। प्रियंका गांधी को लेकर उसी बीजेपी नेता रमेश भदौरी ने अभद्र टिप्पणी की जबकि दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा था, लेकिन जैसे ही जुमले शब्द का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने कर दिया, जो कि पहले अमित शाह करते हुए दिखाई दिए, देखने को क्या मिला? एफआईआर कर दी गई है तेजस्वी यादव के खिलाफ।
ये एफआईआर करना सही है या फिर गलत है? आपके हिसाब से ये एफआईआर होनी चाहिए थी या फिर नहीं होनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये है वो पोस्ट जिसे लेकर एफआईआर की गई है तेजस्वी यादव के खिलाफ। साथ ही साथ यहाँ पर तेजस्वी यादव क्या लिखते हुए दिखाई दिया आपको दोस्तों पढ़कर बताना चाहूँगा। तेजस्वी यादव के शब्द आपके सामने, तेजस्वी यादव का ये ट्वीट। आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान। प्रधानमंत्री गया में बिना हड्डी की जबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार न्याय प्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों की इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी। ये लिखते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। इसके आगे तेजस्वी यादव ने लिखा, 11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20 सालों का हिसाब दें। आखिर में सीधा सीधा तेजस्वी यादव सवाल पूछते हुए अपने ट्वीट में नजर आए कि सरकार अपने काम का हिसाब दे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि गया जी में सभा करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इसे लेकर सीधा सीधा तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की, जहां पर पोस्ट में लिखा गया तेजस्वी यादव की तरफ से, गया जी में लगी है जुमलों की दुकान, और एक कार्टून पोस्ट शेयर किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। कहा जा सकता है टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये कहा जा सकता है तंज मारते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अक्सर चुनाव के टाइम पर तंज देखने को मिलता है नेताओं की तरफ से, और हर एक नेता के ऊपर तंज कसा जाता है दूसरे नेता की तरफ से। तेजस्वी यादव ने भी कुछ इसी तरीके का काम किया, जो कि आजकल आम देखने को मिलता है। रिलीजन नहीं छोड़ते हैं आजकल, रिलीजन के खिलाफ आपको नफरत देखने को मिलती है, तंज तो बहुत छोटी बात हो गई। रिलीजन के खिलाफ भी आजकल नेता जब चुनाव आता है तो नफरत उगलते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने जबकि जुमले शब्द का इस्तेमाल किया, तो मीडिया के सामने बताने की कोशिश की कि क्या अब जुमले शब्द का इस्तेमाल करना भी अपराध हो गया है। और तेजस्वी यादव के खिलाफ 2 जगह एफआईआर होते हुए नजर आई। फिलहाल आपके हिसाब से आप इस खबर को दोस्तों किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।